जन्मादस्य यतोन्वयादितरित स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजोवार मृथम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृथा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। प्रणाम करता हूँ, भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। ऋषि जैसा कि दो शब्द हमें पता चला, भगवान शिव, भगवान विष्णु, दोनों ही मेरे आराध्य हैं, प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ आपको, और आपके अंदर बैठे हुए उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। विषय आहार और उसमें ज्योतिष। ये हम लोगों ने बहुत सुना, बहुत विस्तार से सुना। भोजन के व्यवहारिक पक्ष को भी सुना हमने। गीता में भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचान्यम चतुर्विधिम। ईश्वर वैश्वानर रूप में समस्त चीज़ों को पचाने में सक्षम है, लेकिन यह शरीर केवल 4 प्रकार से लिए हुए चीज़ों को ही पचा सकती है। पहला है पेय, अर्थात जिसे सीधे निगल कर आप ग्रहण कर सकते हैं, शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। दूसरा है चोष्य, जिसे आप चूस करके अपने शरीर में पहुंचा सकते हैं। तीसरा है लेह, जिसे चाट कर शरीर में पहुंचा सकते हैं। और चौथा है भोज्य, जिसे चबा कर शरीर में पहुंचा सकते हैं। केवल शरीर इन 4 प्रकार से शरीर के अंदर पहुंचाए हुए पदार्थों को ही पचाने में सक्षम है, अन्यथा रिजेक्ट कर देगी। कोई और चौथा तरीका नहीं है अन्न अथवा आहार को शरीर में पहुंचाने का। और यह पाचन का कार्य करती है जठराग्नि। शास्त्र में अग्नि के कुल 24 भेद हैं। प्रत्येक अग्नि के अलग अलग कार्य हैं। गार्हस्थ्य अग्नि हमारे घर में भोजन को पकाने के लिए है। उसी प्रकार एक अग्नि है क्रव्यादि। क्रव्यादि अग्नि का मुख्य कार्य है मांस भक्षण। प्रायः शरीर जब शांत हो जाती है तो अग्नि को समर्पित कर जाती है यह पंचभौतिक शरीर, और उस दौरान यह क्रव्यादि अग्नि ही है जो हमारे समस्त शरीर के अवयवों को ग्रहण कर लेती है। अंत्येष्टि संस्कार के दौरान इस क्रव्यादि अग्नि का आवाहन होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में मांसाहार पकाते हो तो वो पाचन कार्य गार्हस्थ्य अग्नि के द्वारा नहीं, क्रव्यादि अग्नि द्वारा होता है, जो श्मशान में पाई जाती है। ऐसी स्थिति में आप अपने रसोई घर में सीधे श्मशान की अग्नि का आवाहन कर बैठते हो, और आप यह सोचें कि जब श्मशान की अग्नि आपके चूल्हे तक आएगी तो उसका प्रभाव कैसा होगा। इसलिए प्रयास करें शाकाहारी बने। चूँकि समय की बाध्यता है, ज्योतिष को जहाँ तक अगर मैं भोजन से जोड़ूं तो इसमें मेदिनी ज्योतिष का विषय है। वास्तव में इस सृष्टि के निर्माण के क्रम में ही प्रकृति ने यह तय कर दिया था कि इस संसार का कौन सा भाग किस राशि के अंतर्गत पड़ेगा, और इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड अथवा इस पूरे पृथ्वी का जो केंद्र निर्धारित किया गया था वह आज सुमेरु पर्वत, वर्तमान में माउंट केनिया है। माउंट केनिया विश्व का केंद्र है। उसको आधार बना करके इस पूरे विश्व की एक कुंडली बनाई गई है जो स्थिर है। प्रत्येक देश किसी राशि के भाव में है, और वहाँ की वनस्पति, वहाँ की जलवायु, वहाँ उत्पन्न होने वाले जीव, परिवेशी माहौल उस राशि के अनुकूल हैं। और सच पूछिए तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। माँ प्रकृति ने हमें जिस परिवेश में पैदा किया है वहाँ हमारे अनुकूल सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। केवल 20 किलोमीटर के आपके दायरे में ही माँ प्रकृति ने वह सब कुछ दे रखा है आपको, जिससे आप पुष्ट भी हो सकते हो, स्वस्थ भी हो सकते हो, बेहतर जीवन भी जी सकते हो।
लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ परदेश गमन एक सजा थी, एक दंड था। कारण इसलिए था कि आप किसी ऐसे प्रदेश में चले जाओ जहाँ की जलवायु, जहाँ की प्रकृति, जहाँ के उपलब्ध संसाधन, जहाँ के भक्ष्य भोज्य पदार्थ आपके अनुकूल ना हो, वो चीज़ आपको निश्चित रूप से बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी और रोगी कर देगी। इसीलिए परदेश गमन का निषेध था, समुद्र उल्लंघन का भी निषेध था। लेकिन वर्तमान में जो आवागमन की यह व्यवस्था है, आधुनिक व्यवस्था है, जिसमें हमने भौतिक सीमाओं का उल्लंघन कर लिया है। आज हम अमेरिका में जाके बस रहे हैं, यूरोप में बस रहे हैं, आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जा कर के बसने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक कि मंगल पे भी जा कर के और बस्ती बसाने की बात चल रही है। अरे जो आपकी बची हुई बस्ती है, पहले उसे बचाओ, पहले इसे बचा लो, फिर कहीं और जाके बसना और बसाना। जो प्रकृति ने आपने दिया है, आप तय करने वाले कौन होते हों कि आप के लिए क्या सही है, क्या गलत है? कोई बाहरी तय नहीं कर सकता। ये तो स्थानीय प्रकृति और परिवेश तय करती है जिसमें आप उत्पन्न हुए हो। उससे विरक्त होकर अगर आप किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हो तो वह चीज़ आपको ही परेशान करती है, आपको ही नष्ट करती है। तो ज्योतिष है क्या? ज्योतिष वास्तव में एक विधान है कि आपके किए हुए कर्म कब और किस रूप में आपको फल देने वाले हैं। वास्तव में यहाँ जो कुछ भी है यह उस अमूर्त कर्म का मूर्त रूप है केवल, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। यहाँ जो कुछ भी है, स्थावर जंगम तिर्यक जितनी भी योनियाँ हैं, ये सारी की सारी योनियाँ केवल और केवल अपने किए हुए कर्मों के अनुसार रूप पकड़ कर बैठी हैं, और जैसा कर्म करेंगी वैसा ही आगे इन्हें दूसरी योनि प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त होगी? तो आपने जो कर्म किया उसका कुछ फल भोगा, लेकिन इस शरीर से केवल आप उन्हीं कर्मों का फल भोग सकते हो जो मानव शरीर भोग सकती है। उदाहरण के लिए निंदा, अगर आप निंदा करते हो तो निंदा का फल यह मानव शरीर भोगने के लिए नहीं बनी है, उसके लिए आपको किसी ऐसे जीव में उत्पन्न होगा जो उल्टा लटके, यानी चमगादड़ बनना होगा। निंदा करते हो आप तो आप इस शरीर द्वारा जो कुछ भोग सकते हो वह तो भोग लोगे, क्रियमान है वो, लेकिन इस शरीर द्वारा जो कर्म फल नहीं भोगा जा सकता वो सब संचित हो जाएगा। और यह आपका संचित कर्म तत्क्षण से लेकर के जन्म जन्मांतर का सारा संचित कर्म इकट्ठा है, और यह सारा का सारा कर्म फल के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जिसके लिए इसे योनि चाहिए। और जिस कर्म फल की तीव्रता सबसे अधिक होती है वह फल देने के लिए प्रकट हो जाता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध ही आपके जन्म लेने का कारण बनता है, इसलिए यह कारण शरीर भी है। प्रारब्ध तय कर देता है कि आप किस योनि में आएंगे, किस शरीर में आएंगे। और वास्तव में यह 84 लाख योनियां केवल और केवल आपके कर्मों के अधीन है, जिन्हें दो भागों में हम बांटते हैं। एक है कर्म योनि और दूसरी है भोग योनि। भोग योनि में उत्पन्न होने वाले जीव केवल यहाँ अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। शेर, चीते, कीड़े मकोड़े, पक्षी ये कोई कर्म नहीं करते, पूर्व किए हुए कर्मों का कर्म भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य भोग योनि और कर्म योनि दोनों है। अगर एक श्वान कहीं तुलसी दल पे जाकर पेशाब करे तो उसे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। लेकिन जैसे ही यह कार्य किसी मनुष्य द्वारा किया जाएगा उसे कर्म का फल प्राप्त होगा और वह अंततः उसे भोगने के लिए तैयार रहे। तो सबसे बड़ी आवश्यक चीज है वह है कर्म शुद्धि। आज जिन्हें हम खा रहे हैं और हम जो खा रहे हैं वो सभी कभी न कहीं अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। तो कर्म 3 स्तर पर होते हैं, शरीर से, मन से और विचार से। शरीर द्वारा किए हुए और जहाँ भी कर्मों में अशुद्धि होती है वहीं पे विषाक्तता उत्पन्न होती है, वहीं से दोष उत्पन्न और वहीं से विकार उत्पन्न हो जाता है।
तो शरीर द्वारा किसी भी प्रकार की विकृति न हो, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो, इसके लिए शास्त्र में 3 दंड बताया गया है। तो पहला दंड शरीर के लिए है, आपकी शरीर से भी किसी भी प्रकार का गलत कार्य न हो, शरीर में किसी प्रकार का दोष न हो, किसी भी प्रकार का विकार न हो, इसके लिए है आसन सिद्धि। आसन सिद्धि अर्थात 9 दंड, एक ही अवस्था में बैठे रहने का अभ्यास। 3 घंटा 40 मिनट यदि बिना हिले डुले आप एक ही अवस्था में बैठ जाएं तो आपकी शरीर शुद्ध हो जाएगी, इसके अंदर कोई विकार ही नहीं रहेगा। दूसरा वाणी के स्तर पर होने वाली अशुद्धियां, इसके लिए शास्त्र ने दूसरा दंड निर्धारित किया हुआ है मौन व्रत। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही बोले। क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले और कब नहीं बोले। कहते हैं आदमी बोलना तो सीख जाता है, लेकिन कब बोलना है और कैसे बोलना है जीवन भर नहीं सीख पाता, क्योंकि आपकी वाणी से भी ऊर्जा निकलती है जो सीधे दूसरों को प्रभावित करती है, और ये ऊर्जा आपके अंदर ही संचित है, कहीं बाहर से नहीं है। आपकी बातों से ही पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो वाचिक मौन व्रत एक ऐसा अभ्यास है जिसके द्वारा आप वाणी संबंधी दोषों और विकारों को भी दूर कर सकते हैं। और तीसरा मानसिक है। वास्तव में विजय जी, समय तो पर्याप्त है या घंटी बजने वाली है मेरे लिए? ठीक है, चूँकि वक्ता बहुत हैं और विषय ऐसा है कि चाहें तो इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। तीसरी विकृति है, वह है मानसिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले विकार, और इसके लिए जो शास्त्र ने निर्देश दिया है वह है प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार। यह जो सांसों का उतार चढ़ाव या खेल चल रहा है, एक व्यायाम हो सकता है फेफड़ों का। और बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत ज़्यादा सांस लेने से एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं जो दिमाग को जा करके डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो प्राणायाम सविता मंत्र के साथ किया जाना चाहिए। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मनः, ओम जपः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आपो ज्योति रसो मितम भूर्भुवः स्वः। यह पूर्ण सविता मंत्र है। इसके आधार पे 3-3 आवृत्ति करते हुए रेचक, पूरक और कुंभक और बाह्य कुंभक भी करने का अभ्यास कीजिए। सच पूछिए तो पूरे मन का विकार झड़ जाएगा, तन का विकार झड़ जाएगा और वाणी आपकी शुद्ध हो जाएगी। साथ में यह देखें कि वास्तव में आपका जन्म कब हुआ है, आपके लग्न की राशि क्या है, आपकी ख्याति उसी क्षेत्र में होगी। भाग्य की राशि क्या है, आपका भाग्य उसी क्षेत्र में होगा। हमने देखा कर्म करते हुए लोगों को, लेकिन वास्तव में एक ही साथ उत्पन्न हुए, एक ही जैसा कर्म करने वाले लोग अंततः परिणाम क्यों अलग अलग देते हैं। एक ही दवा किसी को फायदा करती है, किसी को नहीं करती है। यह कोई नहीं जानता कौन जिएगा और कौन मरेगा। हम जिस शरीर की बात करते हैं, समय के साथ ये अपने अंदर विकार और परिवर्तन स्वयं उत्पन्न करती है। जल को यह पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे उबलना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे जम जाना है। दूध को यह पता है कि उसके अंदर जब जामन डाला जाएगा तो उसे दही के रूप में परिवर्तित होना है। ग्रहों को पता है कि सूर्य का चक्कर काटना है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक चेतन अचेतन चीज को पता है कि वह यहाँ क्यों है। आपके अस्तित्व में आपका कारण नहीं था, और जिस दिन आप उस कारण को प्राप्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और यही मोक्ष है। इस पूरी सृष्टि में अकारण कुछ नहीं, सबको पता है उसे क्या करना है। केवल नहीं पता है तो मनुष्य को नहीं पता है, और इसीलिए यह नाना प्रकार की तकलीफ उठा रहा है। चीजों को स्वीकार करना सीखिए। शरीर समय के साथ रुग्ण होगी, समय के साथ क्षीण होगी, ये एक सत्य है। जीवन साहस से अगर जीना सीखिए तो मृत्यु को भी पूरे और पूरे मनोयोग से स्वीकार कीजिए। मृत्यु को स्वीकार करने से बहुत सारे विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। वास्तव में दिक्कत तब आती है जब हम मरने से डरते हैं। हम चाहते हैं जो कुछ भी बनाएं हमेशा के लिए बनाएं, हम रहें हमेशा के लिए रहें। ऐसा नहीं होता। पिताजी के जाने के बाद इस दुनिया से मैंने इस चीज़ को सीखा कि आप किसी चीज़ को बहुत प्रेम करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे, तो स्थिति 2 ही होगी। या तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी या आप उसे छोड़ के चले जाओगे। तो यहाँ रहना कुछ नहीं है।
अनाज स्थान, परिवेश, परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति के लिए निश्चित है। यह आपको तय करना है कि प्रकृति ने जो आपको बनाया है आप उसे ग्रहण करते हो या बाह्य आकर्षण में पड़ के इस शरीर का नाश कर बैठते हो। तो मैं धन्यवाद दूंगा पुनः एक ऐसी परिचर्चा जो सभी के लिए नई और मेरे लिए तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच आना और मंचासीन इन विभूतियों के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ था। आज वास्तव में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, 10वीं विजया तिथि होती है। आज के दिन काशी के जितने भी जल तीर्थ हैं सब जागृत हो जाते हैं। काशी में 7 ऐसे जल तीर्थ हैं गंगा के जहां करना चाहिए। पहला 80 संगमेश्वर, 80 घाट पे स्नान करें। दूसरा गौरी केदारेश्वर, इस समय पुष्कर कुंभ लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, वहां स्नान करें। तीसरा प्रयाग घाट है जहां प्रयाग माधव और प्रयागेश्वर महादेव हैं, वहां स्नान करें। मणिकर्णिका में स्नान करें, आदिकेशव में, पंचगंगा में और त्रिलोचन महादेव में। साथ में 2 कुंड भी हैं, एक पिलपिला तीर्थ है और दूसरा तीर्थ है चक्र पुष्करणी। इन सभी तीर्थों में स्नान कर लेने मात्र से भी आप पाएंगे कि आपकी शरीर पुष्ट है, क्योंकि इन जल क्षेत्रों में इस समय ग्रह गोचर की स्थिति से वह तत्व उत्पन्न हो जाते हैं जो शरीर को वज्रलेपन का कार्य करते हैं। शरीर और मन दोनों पे अच्छा कार्य करते हैं। तो इस मंच के माध्यम से और आप में से कोई भी आदमी काशी के मंदिरों के विषय में, तीर्थों के विषय में अगर जानना चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं ब्रजेश जी के माध्यम से। हमारी एक समिति है जो कि सभी लोगों को निःशुल्क काशी के उन समस्त वैदिक पौराणिक मंदिरों का तीर्थ कराती है, उनके विषय में विस्तार से बताती है। और सच पूछिए तो काशी में तीर्थ करना चाहिए, धर्म करना चाहिए और धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। सच पूछिए तो सुखी और आनंदित होने का केवल यही एक और माध्यम है और कुछ नहीं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ।